नमो नमः। मैं मंगलाचरण करके आगे का अध्ययन शुरू करती हूँ। ओम सहस्राक्षं गणाधीशं स्वगुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। हमने पिछले अध्ययन में सामान्य विशेष ये अधिकरण देखा था। अभी उसके आगे का जो श्लोक है वो मैं पढ़ती हूँ। सत्व आत्मा शरीरं च त्रयम् एतत् त्रिदंडवत् लोक तिष्ठन्ति संयोगात् तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्। अभी हमें यहाँ पे ये श्लोक क्यों आया, ऐसा प्रश्न पड़ सकता है कि यहाँ पे प्रसंग तंत्र युक्ति से उन्होंने यहाँ पे ये श्लोक का वर्णन किया है, ये बताने के लिए कि सामान्य और विशेष का जो अधिकरण है वो क्या है, ये वेद का जो अधिकरण है वो क्या है, तंत्र का जो अधिकरण है वो क्या है, वो बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये दो श्लोकों का वर्णन किया है। मैं पूरा श्लोक पढ़ती हूँ। स पुमांश्चेतनं तच्च अधिकरणं स्मृतं वेदस्य अस्य तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशतः। वेदस्य अधिकरणम, अभी वो क्या है तो सत्व आत्मा शरीरम, ये जो तीन इसका जो संयोग है ये इस शास्त्र का या ये सामान्य विशेष का है, या हमने जो हेतुलिंग औषध ये त्रिस्कंद देखा, इसका जो अधिकरण है वो ये शरीर है। शरीर आत्मा और सत्व इनका संयोग है। ये बताने के लिए ये प्रसंग तंत्र युक्ति से यहाँ पे वर्णन मिलता है। अभी यहाँ पे टीका में संप्रति सामान्य विशेषाव अभिधाय उद्देशक्रमानुरोधात् गुणे अभिधातव्यं गुणेषु प्रधानभूतम् आयुर्वेदोपकारं कार्यं सत्व आत्मा शरीर संयोगम वक्तुम आह सत्वम इत्यादि। अभी यहाँ पे हमने जो पहला श्लोक देखा था कि सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च, तो उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे गुण का श्लोक आना चाहिए था, परंतु गुण का श्लोक न देते हुए उन्होंने पहले जो सामान्य विशेष का अधिकरण है वो यहाँ पे उन्होंने बताने के लिए ये श्लोक यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आगे सत्वम मतलब मनः च शब्द समुच्चये, और त्रय जो बताया है वो एम्फसिस करने के लिए उन्होंने त्रयम एतत् त्रिदंडवत ऐसा उन्होंने उस पे जोर डालने के लिए वो शब्द वहाँ पे यूज़ किया है। आगे तच्च अधिकरणं स्मृतं तंत्रस्य इति अत्र हेतुम आह तदर्थ ही इत्यादि। तदर्थम जो शब्द यूज़ किया है ना वो क्यों किया है तो तंत्र का जो कारण है वो यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है, वो बताने इति तद उपकारार्थम। अभी आगे जो बताते हैं टीका में, अत्र च आत्मा ग्रहणेन, आत्मा से क्या ग्रहण करना है तो बुद्धि अहंकारादीनां ग्रहणम, शरीर ग्रहणेन इंद्रियाणाम अर्थानां च शरीर संबंधानां ग्रहणम व्याख्यायम्। फिर सत्व मतलब मन, आत्मा मतलब बुद्धि और अहंकार, और शरीर मतलब इंद्रिय अर्थ और शरीर से संबंधित जो जो भी चीज़ें हैं वो सब उसमें ग्रहण होती है, और इन तीनों का संयोग ये इस शास्त्र का अधिकरण है। आगे वो फिर द्रव्य के बारे में निर्देश करते हैं। आगे का श्लोक पढ़ती हूँ। खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रहः स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरींद्रियम अचेतनम। अभी यहाँ पे भी उन्होंने वही क्वेश्चन ये किया है कि संप्रति गुणाभिधानम क्रम प्राप्त उल्लंघ्य द्रव्यानि निर्दिष्टा गुणधारतया द्रव्यस्य प्रधानम उच्यते।
तो क्यों गुण का वर्णन न करते हैं, क्रम का उल्लंघन किया है और द्रव्य का वर्णन किया है। तो क्यों, तो गुण से ज़्यादा प्रधान द्रव्य है, इसीलिए वो श्लोक के क्रम के अनुसार न जाते हुए उन्होंने पहले द्रव्य का वर्णन किया है, क्योंकि वो द्रव्यम प्राधान्यम इति द्रव्यम उच्यते। खादिनी आत्मा, ये श्लोक से उन्होंने द्रव्य का निर्देश किया है। अभी खादिनी आत्मा कस्मात् प्रधान भूतो अपि प्रथम उक्तम। अभी यहाँ पे भी फिर ख आदि को क्यों उल्लेख किया है, क्योंकि हम आत्मा को परम मानते हैं, तो आत्मा पहले उल्लेख न करते हुए ख आदि मतलब आकाश से क्यों उन्होंने शुरू किया। तो उच्यते शरीरस्य इह व्याधि आरोग्य अधिकरणतया प्रधानत्वात् आरंभकानि खादिन्य एव उच्यन्ते न आत्मा तस्य निर्विकारत्वात्। क्योंकि व्याधि और आरोग्य का जो अधिकरण है वो पंचमहाभूत है, न कि आत्मा है, क्योंकि आत्मा ये तो निर्विकार है, तो उसमें विकार ही नहीं आया, तो फिर उसमें व्याधि और आरोग्य का कुछ अधिकरण नहीं है, इसीलिए पहले ख से शुरू किया है, मतलब आकाश से शुरू किया है। और उसका रेफरेंस भी देते हैं कि आत्मा कैसे निर्विकार बताया, तो निर्विकारः परः आत्मा इत्यादि। फिर आगे ख आदिनी का क्या वो वर्णन करते हैं टीका में। महाभूतानि खम वायु, खम मतलब आकाश, वायु अग्नि आपः क्षिति तथा। उसका रेफरेंस बता है शारीर स्थान पहला अध्याय। इति अनेन क्रमेण उक्ता भूतानि अनागतावेक्षणेन उच्यन्ते। अनागतावेक्षण ये तंत्र युक्ति है, उसके मतलब आगे जो आने वाला है उसका वर्णन करता है अनागतावेक्षण। तो उसके अनुसार उन्होंने यहाँ पे ख आदिनी का विश्लेषण किया है। अभी आगे सेंद्रिय मतलब सेंद्रियम चेतनम, मतलब उसमें चेतना है, और निरेंद्रियम अचेतनम। श्लोक में अभी वो गुणों पे आ रहे हैं। उसका श्लोक क्या है। सार्थ गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नान्ताः परादयाः गुणाः प्रोक्ताः संप्रति गुण निर्दिष्टुम आह। यहाँ से सार्थ इत्यादि से वो गुण का निर्देश कर रहे हैं। अभी तत्र अर्थः शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अर्थ से क्या लेना है, कौन से गुण लेने हैं, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध। यदुक्तम आर्धः शब्दादयो ज्ञेयः गोचरा विषया गुणा। उसका रेफरेंस वो शारीर स्थान में है, शारीर स्थान पहला अध्याय। इति अभी गुर्वादेयस्तु गुर्वादी से क्या बता रहे हैं, तो गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर स्थूल सूक्ष्म सांद्र द्रवाः विंशतिः। ये गुर्वादयो 20 गुण बताए हैं। बुद्धि ही मतलब ज्ञानम, अनेन च स्मृति चेतना धृति अहंकारादीनां बुद्धि विशेषाणां ग्रहणम। ये बुद्धि से ये इनका सबका हमें ग्रहण करना है। प्रयत्नो अन्ते येषां निर्देशे ते प्रयत्नान्ताः, मतलब प्रयत्न अंत, जिस गुण के अंत में प्रयत्न है ऐसे सभी गुण का ग्रहण करना है। तो वो कौन से है, उन्होंने प्रयत्नांत तक लेने हैं, मतलब इच्छा द्वेष सुख दुख और प्रयत्न। फिर
परादया, परादया से हमें क्या ग्रहण करना है? परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथकत्वं च परिमाणम् अथापि च संस्कारो अभ्यास इति एते गुणाः प्रोक्ताः परादयाः। अभी इसका रेफरेंस दिया है सूत्रस्थान 26 अध्याय में। प्रोक्ता इति, प्रोक्ता मतलब क्या? इति प्रकर्षेण विशेष गुणत्वादीन उक्ताः। प्रकर्ष से यहाँ पे विशेष गुण का भी वर्णन हमें मिलता है। आगे के श्लोक में वो विद्रव्य हो गया, गुण हो गया, अभी कर्म का वर्णन करते हैं। प्रयत्नादि कर्म च इष्टितम उच्यते। क्रमागतम कर्म निर्दिश्यति प्रयत्नादि इत्यादि। प्रयत्नादि से वो कर्म का निर्देश करते हैं। टीका में बताया है वो प्रयत्न शब्दश्च आयुर्वेदे अपि कर्मवचनो दृश्यते। प्रयत्न ये कर्मवचन प्रदर्शित करता है। उसका जो रेफरेंस बताया मीमांसा 8वें अध्याय में क्या बताया है? तो प्रवृत्तिस्तु चेष्टा कार्यार्था। प्रवृत्ति जो चेष्टा है वो कार्यार्थ को निर्देश करती है। स एव क्रिया प्रयत्न, उसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। कार्य समारंभ, कार्य को समारंभ करने की जो प्रवृत्ति है वो प्रयत्न या प्रवृत्ति या कर्म को निर्देश करती है। आगे वो समवाय के बारे में वर्णन करते हैं। आगे का जो श्लोक है वो पढ़ के मैं आज का अध्ययन समाप्त करती हूँ। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनां गुणैः मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्र अनियतो गुणः। धन्यवाद।